everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shweta Srivastava and currently I am working as a junior associate in State Bank of India. पिछले साल मैंने SBI PO का इंटरव्यू दिया था एंड आई स्कोर्ड 44/50 मार्क्स और ये मेरा जो स्कोर है अपॉन 50 है विच इंक्लूड्स इंटरव्यू 30 मार्क्स का एंड 20 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस. जब हमारा स्कोर कार्ड आउट हुआ था तो हमें स्पेसिफिक मार्क्स नहीं बताए गए थे कि हमारे अलग अलग इंटरव्यू और GD/GE में कितने मार्क्स आए हैं. हम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव 50 मार्क्स पे स्कोर कार्ड दे दिया गया था एंड स्कोर कार्ड अगर आपने अभी तक मेरा नहीं देखा है तो यू कैन वॉच द वीडियो और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. और मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है. जो सवाल मुझसे पूछे गए आई होप वो सवाल आपको भी हेल्प करेगा. मोस्टली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज किया था, क्योंकि लास्ट ईयर हमें ज़्यादा इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं दिया गया था. आई गेस जब हमारा रिज़ल्ट आया था 5th को, उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा साइकोमेट्रिक हो गया था एंड वी वर सो चिल कि अभी तो 1-2 महीना है हमारे इंटरव्यूज़ को. वी थॉट दैट कि इंटरव्यू हमारे मार्च में कंडक्ट होंगे, बट नो, इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम 24 जनवरी एंड जो इंटरव्यू हमारे जिस हिसाब से लेट डाउन करे थे, सबसे पहले हुआ था SC/ST के इंटरव्यू, उसके बाद हुआ था EWS एंड OBC के इंटरव्यू एंड लास्ट में जनरल कैटेगरी के इंटरव्यूज़ रखे गए थे. मेरा इंटरव्यू 29 जनवरी को था गुड़गांव में. आई डोंट नो कि उसकी डेट्स कब रिलीज़ करी गई थी, बट जब भी रिलीज़ करी गई थी आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड कि इतना कम टाइम क्यों दिया गया हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए. बट किसी तरह तो उसको करना था ही. एंड मैं जब इंटरव्यू देके बाहर आई, वहाँ पे सर थे एंड ही आस्क्ड मी कैसा गया इंटरव्यू. आई सेड पता नहीं सर होगा या नहीं होगा. मोस्टली जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे दे वर मोर ऑन अ पॉलिटिकल साइड रादर दैन ऑन बेस्ड ऑन माई स्टडीज़ एक्सेट्रा. अभी आपके पास एक बायोडेटा आया होगा विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसी में से 50% आपका क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपने बायोडेटा में आपने कहाँ कहाँ रहे हैं, आपकी स्टडीज़, आपकी हॉबीज़, आपके बारे में A से लेके Z तक आपके बारे में उसमें पूछ लिया जाता है. For me, I mentioned my schooling was done in Lucknow and currently which city I was in was Gurgaon. So that was the first question that they asked me कि you were born and brought up in Lucknow, so what are you doing in Gurgaon? ठीक है, तो this was a common question. So I prepared it beforehand. मुझे पता था वो क्वेश्चन ये पूछेंगे तो मैंने पहले से इसका प्रिपरेशन कर लिया था. और सेकेंड, मैंने अपना जो हॉबीज़ में चीज़ें डाली थी दे वर क्वाइट यूनिक. मैंने डाला था नेल आर्ट एंड फेस आर्ट. आई हैव सम पिक्चर्स ऑफ मी जो मैं दिखाऊंगी मेरी नेल आर्ट और उसकी. तो उसके बारे में दे वर कम्प्लीटली अननोन कि वो चीज़ होती क्या है. तो दे वर लाइक व्हाट इज़ नेल आर्ट. तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा था उन्हें कि क्या होता है, कैसे होता है. तो आई प्रिपेयर्ड दैट एज वेल. देखो, इंटरव्यू का मेरा 25% तो इसी सब चीज़ों में निकल गया, मेरे ऊपर, मेरी हॉबीज़ के बारे में. उसके बाद फिर लखनऊ पे बात आई, आपकी जो सिटी है. पे टाइम मिला था उसके हिसाब से मैंने जो प्रिपरेशन करी थी अब उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बोलने के बारे में बहुत कुछ है मेरे पास. बट जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं. उसमें सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए डिटेल में उसका मैंने क्या आंसर दिया वो सब कुछ है उसमें. ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते हैं. ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी 48 तक स्कोर गया है हाईएस्ट, विच वाज द हाईएस्ट. 48/50 एक को मिला था एंड मोस्टली जो रेंज थी मार्क्स की दैट वाज बिटवीन 40 and 45. ठीक है, इससे 45 से अबव जो होता है बिल्कुल ही ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में होता है. या तो जो इंटरव्यूअर होगा उसका मूड अच्छा होगा तब आपको मिलेगा, या तो आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंटरव्यू दिया है तब आपको मिलेगा. देखो, सब कुछ मिला के हमारे पास 10 दिन के करीब बच रहा है. तो इन 10 दिन को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है. 10 दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास 12 से लेके 13 दिन है, बट बीच में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है
एंड इंटरव्यू की लोकेशन पे जाने में आपको टाइम लगेगा। आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड भी आउट होगा जो आपके साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के बाद होगा, और उसको फिलअप करने के लिए आपको एक प्रेफरेंस मांगेगा आपसे, जो आपकी पोस्टिंग का प्रेफरेंस होगा, एंड दैट पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनल मार्क्स। अगर आपके फाइनल मार्क्स कट ऑफ के आसपास है तो आपको अपनी नीचे की प्रेफरेंस मिलेगी, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा मार्जिन है आपके कट ऑफ से लेके आपके फाइनल मार्क्स में, आपको उस हिसाब से ऊपर वाली आपकी चॉइसेस मिल जाएंगी। कुल मिला के 7 या 8 सर्कल हैं ऑल ओवर इंडिया SBI में। तो मैंने सबसे पहला जो सर्कल भरा था दैट वाज ऑब्वियसली दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड। मेरा जो फाइनल कट ऑफ था वो 0.8 मार्क्स से रह गया था। पहले आ जाते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है। सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करनी है? आपको करनी है गौरव गर्ग सर से। आपको उनके वीडियोस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी इन डेप्थ बैंकिंग अवेयरनेस बताया है जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें कहाँ से करना है? हमें इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, उससे सारी इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पढ़नी है। मैंने क्या किया था, मैंने पहले के भी न्यूज़पेपर पढ़े थे एंड मैंने अभी करंट के भी न्यूज़पेपर में डेली की डेली में पढ़ती जा रही थी। जो जो हॉट टॉपिक्स थे करंट में, मैं उस पर सब पे रिसर्च कर रही थी, सब पे वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे अलग अलग क्रिएटर्स की, ताकि मुझे एक डाइवर्सिफाइड हर तरीके की न्यूज़ पता चले कि मुझसे कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। एंड बाकी करंट अफेयर्स आप जो हैं वो आप अनमास्टर से कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाके। एंड जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अभी इंटरव्यू के लिए आपकी है वो फाइनेंशियल न्यूज़ एंड न्यूज़ रिलेटेड टू RBI। तो इसके फ़िल्टर ऑप्शन में आप जाएंगे और 2 से लेकर 3 महीने की लास्ट RBI और फाइनेंस की न्यूज़ अच्छे से याद करना है आपको। और अगर उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है कि आपको वो न्यूज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड रिसर्च भी करनी है। अगर आपको लगता है कि एक न्यूज़ से 2-3 टॉपिक्स बन रहे हैं, या कभी किसी न्यूज़ में किसी बैंक का नाम आ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है जो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें एक बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं। अभी रिसेंट में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं दैट इज़ लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड अमेरिका रिलेशन विद इंडिया, चाइना, और पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बार शायद देखने में। क्योंकि लाइक ये जो टॉपिक है मुझसे उस टाइम पूछा गया था जब मेरे ख्याल से ज़्यादा वॉर का सीन नहीं था। उसके बारे में अच्छे से आप रिसर्च करें। पॉलिटिकल न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉलिटिशियंस ने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हैं। और जो आप अपना बायोडाटा भरेंगे उसके जो हॉबी पार्ट है, हॉबी से रिलेटेड अच्छे खासा आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। लाइक अगर आप कोई अपनी नॉर्मल हॉबी चूज़ करते हैं कि मेरी कुकिंग है, रीडिंग है, सिंगिंग है, तो देखो सिंगिंग या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक वगैरह में आपसे फेवरेट सिंगर पूछ सकते हैं या फिर आपसे फेवरेट म्यूजिशियन पूछ सकते हैं। द बुक्स यू हैव रेड वो पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी हॉबी नहीं है देन इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट। आप अभी भी उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी आप जैसे कुकिंग उठा लिया आपने तो 2-4 रेसिपी कर लीजिए उसमें से। लाइक मैंने एक वीडियो देखा था एंड शी सेड कि मैंने इंटरव्यू के लिए, मेरे पास कोई हॉबी नहीं थी, तो मैंने कह दिया कि लाइक आई लाइक कुकिंग एंड कुकिंग में क्या बनाना आपको पसंद है, तो उन्होंने कह दिया स्टफ्ड पराठा। अब स्टफ्ड पराठा में तो बहुत सारी चीज़ें स्टफ़ करी जा सकती हैं, उसको बनाने का अलग अलग तरीका भी होता है। तो दैट इज़ अ डाइवर्सिफाइड टॉपिक जिसपे क्वेश्चंस थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबी के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं अबाउट SBI का मार्केट साइज़ कितना है, SBI की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन कौन रह चुकी हैं, SBI का लाइक हिस्ट्री क्या रह चुकी है, SBI का शेयर प्राइस कितना है। ये सारी चीज़ें आपको SBI की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि जो भी बैंक में है लाइक
50% आर इंजीनियर्स। तो अगर कोई इंजीनियर इंटरव्यू देने जा रहा है तो ये मत सोचे कि मैं तो बच जाऊंगा, क्योंकि किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो वहाँ तुम्हारे सामने बैठा है ना, वो भी एक इंजीनियर हो सकता है, ठीक है? तो उसको भी पता है कि तुमने क्या पढ़ा हुआ है। कॉमर्स वाले तो हैं ही वहाँ पे, क्योंकि पूरी बैंकिंग इज़ लाइक कॉमर्स, ठीक है? वो तो बच नहीं सकता इंसान। तो इंजीनियरिंग वाले भी नहीं बच सकते, ना बायो वाले बच सकते हैं, ठीक है? जो आपने अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है उसका ओवरव्यू ले लेना पूरा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं द प्लेस वेयर यू लिव, लाइक द सिटी वेयर इन विच यू आर प्लेस्ड। अपनी सिटी की हिस्ट्री, अपनी सिटी का फेमस आइटम जो वहाँ का है सबसे ज़्यादा बिकने वाला, या अगर जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हाट इज़, मैं कि मैम ने पूछा था कि टेल मी व्हाट इज़ फेमस इन लखनऊ। सो आई सेड लाइक देयर्स फूड क्विजीन एंड इट्स जरी वर्क एंड चिकन का कुर्ता, चिकन वर्किंग। तो शी वॉज लाइक अ लिटिल अम्यूज्ड कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? और बैंकिंग अवेयरनेस के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से टाइप्स के लोन होते हैं, एडवांसेस के बारे में पता होना चाहिए, बैड बैंक्स क्या होता है, NACR क्या, NARCL क्या है, और सरफेसी एक्ट क्या है, 1991 में क्या हुआ था, 2007-8 में क्या हुआ था। वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि विच वॉज द बैंक दैट फेल्ड इन 2007-8। मैंने कहा कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द बैंक, कैन आई गेस? तो फिर गेस मैंने करने की ट्राई किया, बट नो, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल। तो मैंने सिंपल से बोल दिया, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द बैंक्स नेम। इंटरव्यू आपको कौन सी लैंग्वेज में देना है, और GD और GE कौन सी लैंग्वेज में देना है? देखो, मैंने पर्सनली इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करी थी, एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में देंगे, एंड उस पर वो स्टैम्प करेंगे। तो आपके बायोडेटा में पहले से स्टैम्प रहेगा कि आप हिंदी में देंगे इंटरव्यू या इंग्लिश में देंगे। बट अगर उसके बाद भी आपने अगर इंग्लिश ऑप्ट किया है एंड आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यू शुड जस्ट स्टिक टू द लैंग्वेज दैट यू हैव चोजन। कोई एरोगेंस नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, जस्ट स्टिक टू दैट ओनली। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है, आपसे इंग्लिश से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप हिंदी में जवाब देंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है और आपसे हिंदी में कोई पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब इंग्लिश में देंगे, ठीक है? सो मुझसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मुझसे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे गए थे, एंड मैंने उसके आंसर इंग्लिश में दिए थे। अब GD में क्या हुआ था, आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आई विल गिव द होल GD इन इंग्लिश, बट बीच में जो मेरे साथ के लोग थे पूरे पैनल में, उसमें से 1 या 2 लोग हिंदी चूज़ कर रहे थे, दे वर स्पीकिंग इन हिंदी, एंड उनको देख के मैंने जब अपना स्टार्ट किया, वो 1-2 वर्ड मेरे हिंदी में निकल गए, बट देन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मेरे उस पर लिखा हुआ है इंग्लिश। सो आई जस्ट स्विच्ड टू इंग्लिश सो क्विक कि मैं बता नहीं सकती। मेरे दिमाग में आया कि नहीं, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो फिर मैंने इंग्लिश में फिर बोलना चालू किया, एंड लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एवर कि मैं ऐसे सबके सामने बैठ के डिस्कस कर रही हूँ, और सामने SBI के ऑफिसर्स बैठे हैं, रिस्पेक्टेड सर्स बैठे हुए हैं। सो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस। अगर एक इंसान जो 1 साल से एक कमरे में बंद हो, उसको उठा के ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो वो कैसे बिहेव करेगा? सेम एग्जैक्टली मेरा बिहेवियर वैसा था। आई वॉज लाइक, माई ईयर्स वर रेड विद एम्बैरेसमेंट, बट देन ऑल्सो आई कंटिन्यूड एंड स्पोक वट एवर वॉज इन माई माइंड। तो ऑलवेज पुट योर वॉइस आउट देयर। GD में आपको बोलने का टाइम नहीं दिया जाएगा, आपके ओपोनेंट्स आपको खा जाएंगे। सो आप ट्राई करना उसको स्टार्ट करने की एंड कंक्लूड करने की। मैंने ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड करा था, एंड मैंने ग्रुप एक्सरसाइज स्टार्ट और उसको कंक्लूड करना मैं चाहती थी, बट आई थिंक मुझे किसी ने बीच में कट कर दिया था। सो आई वॉज नॉट एबल टू कंक्लूड माई ग्रुप एक्सरसाइज, बट आई वॉज एबल टू ओपन द ग्रुप एक्सरसाइज। तो आपको, अगर आप ओपन या उसको कंक्लूड करते हैं, तो आपको एक अपर हैंड मिलता है एक ग्रुप में कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो दे आर लुकिंग फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़,
सो वर्क ऑन दोज थिंग्स इन योर सेल्फ। डी और जी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले ही, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में देन यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माई फीड। दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा लाइफ अपडेट के बारे में। एंड मेरी सैलरी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? दैट्स अ फनी क्वेश्चन कि क्यों नहीं आई है। आई हैव बिन आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द पास्ट 2 months बट मुझे उसका कुछ अच्छा जवाब नहीं मिल पाया है। They are saying that it is a technical issue on the part of SBI. I don't know कि मेरी किस्मत इस समय कितनी ख़राब चल रही है। Maybe I manifested this somehow, but I don't know कि क्या चल रहा है कि मेरी लाइफ में इतना थोड़ा सा इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी। जब तक नहीं आती है तब तक अपने मैं भाई पे डिपेंडेंट हूँ। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वुमेन बनने आई थी, पता नहीं कैसे डिपेंडेंट वुमेन बन गई हूँ। बट फिर भी चलो देखते हैं। लाइक आई विल अपलोड मोर व्लॉग्स सून। और एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मेरे पास है कि मेरे बैंक में पता चल गया है दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो हाउ, सो आई हैड टू डिलीट सम ऑफ माई व्लॉग्स। तो आपको कुछ 1-2 व्लॉग्स मेरी चैनल पे मिसिंग दिखेंगे, तो उसका कॉम्पेंसेशन मैं कर दूँगी और वीडियोस अपलोड करके। बट चलो ठीक है, इट्स लाइक आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वंस अगेन इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट देम बिलो। इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक देन उसको भी आप कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।